वंदे मातरम। जय गौ माता के साथियों, जैसा कि आज हम एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। खेती किसानी में अक्सर एक समस्या देखने को मिलती है हमें। तो वो समस्या क्या है कि खेतों की मेड़ पर जो खरपतवार हो जाता है उसका क्या उपाय किया जाए। खासकर जैविक खेती में, रासायनिक खेती में तो लोग खेतों की मेड़ पर पेस्टिसाइड डालकर चारा ख़त्म कर देते हैं, जिसमें कई प्रकार के गुड बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं। और जो जैविक खेती है उसमें जो खेत की मेड़ों पर या खेत पर चारा हो जाता है और कई प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या है, हमारी मेड़ पर यदि ज़्यादा घास फूस या खरपतवार ज़्यादा है तो उसमें कई प्रकार के ऐसे जीव जंतु भी पल जाते हैं जो हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा खेत की मेड़ भी साफ़ सुथरी रहे उसके लिए एक हमने देसी जुगाड़ बनाया है, जिससे हम खेत की मेड़ का खरपतवार साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री लेनी है, कैसे उसका उपयोग करना है, किस तरह वो काम करेगी, वह सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और वह कितने समय तक चलेगी जो हम मशीन बनाएंगे, उसमें कितना खर्चा आएगा बनाने में, ये सारी जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। तो जैसा कि मशीन यदि हमें बनाना है तो यदि फ्यूल की अगर मशीन यदि हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्यूल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है। बार बार फ्यूल लेके आओ मार्केट से, उसमें फ्यूल खर्च होता है। मगर यदि हम इलेक्ट्रिक कोई ऐसी मशीन बनाए जुगाड़ के माध्यम से, जिससे हमारी खेत की मेड़ का खरपतवार भी साफ़ हो जाए और हमें बार बार फ्यूल के ऊपर पैसा खर्च ना भी करना पड़े, और वो भी बहुत कम कॉस्ट में। तो आइए फिर जानते हैं, हम वीडियो में चलते हैं और आपको हम बताते हैं सारी जानकारी। तो जैसा कि हमें मशीन बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो मशीन बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक 1.25 इंच की एल्बो चाहिए होगी, कहीं कहीं उसे कुनिया भी बोलते हैं। और फिटिंग की आती है वो 1.25 इंच की, एक तो हमें एल्बो चाहिए। और उसके अतिरिक्त हमें क्या चाहिए, उसके अतिरिक्त एक तो हमें चाहिए रिड्यूसर। रिड्यूसर कहीं कहीं इसे बुश भी बोलते हैं। तो रिड्यूसर जो होगा वो करीब हमारा ऐसा होना चाहिए जो आपकी 1.25 इंच की एल्बो से कनेक्ट होकर आपके 1.25 इंच या 1 इंच के पाइप से कनेक्ट कर दे पाइप को, ऐसा रिड्यूसर होना चाहिए। और साथ ही साथ एक हमें 8 फीट लंबा पाइप और चाहिए होगा, जो कि जो रिड्यूसर आप कन्वर्ट करने वाला लेके आएंगे उसी हिसाब से आपका पाइप भी होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ हमें एक बैटरी की भी आवश्यकता होगी। करीब 12 वोल्ट की छोटी सी बैटरी हमारी हो, जो बैटरी सामान्यतः अपन जो अपने छिड़काव करते हैं, जिस मशीन से हम स्प्रे करते हैं उस मशीन में जो बैटरी आती है वो एक मशीन की बैटरी होनी चाहिए। और एक हमारे पास चटकनी होनी चाहिए, चटकनी कहें तो ऑन ऑफ करने वाला स्विच, वो होना चाहिए। और सबसे मेन पार्ट जो है वो एक हम इसके लिए डीसी मोटर हमें लेनी होगी। डीसी मोटर कौन सी लेनी है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो मार्केट में जाना है हमें, और मार्केट में जाकर हमें 775 नंबर डीसी मोटर लेके आनी है। और उसमें भी करीब 3-4 वेरिएंट आते हैं, मगर उसमें हमें जो मोटर लेके आनी है वो बेरिंग वाली लेके आनी है, बेरिंग वाली। और उसमें
जो उसकी सापट होगी उसमें चूड़ी वाला सिस्टम होना चाहिए, जिससे हम बोल्ट कस सकें उस पर। विदाउट चूड़ी वाली लेके हमें नहीं आनी है। तो इस बात का ध्यान देना है, हमें चूड़ी वाली लेकर ही आनी है। और फिर उसके बाद हमें एक चाहिए होगा कटर वाला पत्ता। कटर वाला पत्ता चाहिए होगा हमें। कटर वाला पत्ता बोलें तो आपने देखा होगा जैसे ग्राइंडर में पत्ता लगता है लोहा काटने के लिए, ठीक ऐसे ही हमें पत्ता चाहिए। तो पत्ता हमें करीब ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, मोटर के हिसाब से ही लेना है, जो मोटर आराम से लोड उठा सके। और यदि मार्केट में आपको पत्ता नहीं मिले तो हमने जैसे कि जुगाड़ किया है वो हम आपको बता दे रहे हैं। आप जो चद्दर के बक्से वगैरह बनते हैं, टीन वगैरह बनते हैं, उस दुकान पे आप जाइए और वहाँ पे जो मिस्त्री हो उससे बोलिए कि भैया हमारा एक आप पत्ता बना दीजिए और उसमें थोड़े दांते बना दीजिए, जिससे वो ठीक से काट सके। और उसके सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच में एक हॉल हमें ज़रूर करवाना है। हॉल हमें ज़रूर करवाना है, तो वो आपको मोटर पे कसने में फिर सहूलियत रहेगी। और एक हमें करीब करीब 10 फीट लंबी डोरी भी चाहिए। डोरी का इस बात का विशेष ध्यान दें, डोरी लेके आएँ वो कॉपर की होनी चाहिए। अन्य चीज़ों की डोरी ठीक से काम नहीं करती हैं। कॉपर की जो हमारी डोरी रहती है वो बहुत अच्छा कार्य करती है। तो ये सारी सामग्री आप लेकर आएँ। और हाँ, जैसे कि हमने अपनी मोटर में स्टैंड नहीं लगाया है पकड़ने के लिए, डायरेक्ट डंडा से ही चला रहे हैं। और यदि आप मोटर में पकड़ने के लिए हाथ वाला स्टैंड भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लास्टिक की 1.25 इंची की 2 एल्बो अतिरिक्त लेनी होंगी और करीब 2 फुट डंडा भी अतिरिक्त आपको लेना पड़ेगा, तब आपका हाथ से पकड़ने वाला स्टैंड बन पाएगा। तो साथियों चलिए हम आपको दिखाते हैं इससे जो मशीन बनकर तैयार होगी वह किस तरह काम करती है। उसका हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया, वो हम आपको दिखाते हैं। आइए हम देखते हैं। तो फिर तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारी मशीन बन के रेडी है और मशीन को इस तरीके से सेट करना है। इसमें हमने पकड़ने वाला डंडा नहीं लगाया है, आप लगा सकते हैं। जो हमने आपको एक्स्ट्रा 2 एल्बो इसीलिए बताई हैं कि आप इसमें डंडा लगा सकें। और ये बैटरी जो आपने देख ही ली होगी, छोटी सी बैटरी लेनी है, ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं लेनी है, वरना राउंड ज़्यादा बनाएगी तो फिर हमें कार्य करने में दिक्कत होगी। और अभी इसको हम ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये कटिंग करने के लिए जा रहे हैं चारे की। आप देखिए कितना शानदार कटिंग कर रही है। थोड़ा अभी हमें चलाने का आइडिया कम है, इसलिए ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, मगर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये आंकड़े के कितनी मोटे जड़ हैं उनको भी बड़े आसानी से काटने में लगी है। और चारा हो या दाव हो या किसी भी तरह की कोई भी घास हो, सभी बहुत ही ईज़िली काट रही है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है मशीन को, बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। इसमें थोड़ा एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, सतर्कता से काम करें, वरना लापरवाही करने पर हमें चोट भी लग सकती है, क्योंकि यह मशीन बहुत ही फास्ट चलती है। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कितने अच्छे तरीके से सब कुछ काटने में लगी हुई है। बहुत अच्छा कार्य कर रही है मशीन। ये देख सकते हैं आप बेल को कितने आसानी से काट दिया है। यहाँ पे चारा खड़ा है, ऐसे भी काट रही है वो। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा पाइप है
उसको थोड़ा गर्म करके हल्का सा बेंड कर लें, थोड़ा सा झुकाव आ जाए, जैसा कि हमारे पाइप में दिख रहा होगा। मोटर को एल्बो में इस तरह फिट करें, 2 कुनियाँ, एक पाइप झुकाना है, चक्र है ये, चटकनी स्विच।